साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल। दोस्तों, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन बस होने को है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इस बीच जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और जो एंटी सनातन गुट है, गैंग है, वो किस प्रकार से सवाल खड़े करता है, कैसे नैरेटिव बुनता है। मैंने 14 सवालों की लिस्ट बनाई है। ऐसे सवाल जिस पर कई बार अगर आप ध्यान ना दें तो लोग फंस जाते हैं, और इन्हीं सवालों की लिस्ट के साथ और उसके जवाब क्या हैं, ये मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला सवाल जो ये माहौल बनाने वाले भी पूछते रहते हैं कि ये जो राम मंदिर बन रहा है या बन चुका है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, इसमें भाजपा का क्या योगदान है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका जवाब क्या होगा? ये सही है, जी हां, ये बिल्कुल सही है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि राम मंदिर के लिए रामलला का जन्म स्थान मिल सके, इसके लिए तो सैकड़ों वर्षों से लड़ाई चल रही है, और कानूनी लड़ाई ही आप समझिए अंग्रेजों के समय शुरू हो गई थी। लेकिन इसका फैसला कब आया या इसमें गति कब मिली? इसमें गति, इस फैसले के लिए, इस आंदोलन को गति तब मिली जब इसमें राजनीतिक चीजें जुड़ी, जब एक राजनीतिक पार्टी इसमें जुड़ी, तब ये पूरी तरह से आंदोलन का रूप ले सका। और खास बात जानते हैं क्या है? ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, वो राजनीतिक रूप से ही ये चाहता रहा कि इसका समाधान ना हो सके। ये जो सेक्युलरिज्म का रोग है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका वोट पाने के लिए ये राजनीतिक रूप से ही चाहते थे कि इसका सॉल्यूशन ना निकले। इसलिए सिर्फ ये कहना कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये गलत है दोस्तों। जब तक इसमें राजनीति नहीं घुसी तब तक ये पूरी तरह से आंदोलन भी नहीं बन पाया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और उसके बाद फिर एक वातावरण बना जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला सुनिश्चित हो सका। और उसी वातावरण का असर है कि आज काशी में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला हो या फिर मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मस्थली से जुड़ा हुआ विवाद हो, कानूनी रूप से जो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ना चाहिए वो भी अपनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए भाजपा का क्या योगदान है, बस आप इन्हीं सवालों के जो जवाब दे रहा हूं ना, उसी से आप समझ सकते हैं। अगला सवाल, श्री राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है और भाजपा इसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है। अब इस सवाल का जवाब सोचिए। कई लोग बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है भाई। जिन लोगों ने संघर्ष किया वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे क्या? जरूर उठाएंगे, और जब चुनाव नजदीक है तो उनको मुद्दा बनाना ही चाहिए। यह मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? आप सोचिए। और एक बात यह भी याद रखिए कि जब पिछला चुनाव हो रहा था 2019 में, तब यही राजनीतिक दल, यही राजनीतिक नेता ये सवाल पूछ रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब तारीख आ चुकी है तो आप फायदा क्यों ना ले, और इसीलिए इन चीजों का जवाब देना पूरी ताकत के साथ बहुत ही जरूरी है। और एक बात यह भी याद रखिए कि जब राम मंदिर के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाई गई तो वो भी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की एक चेतना थी, और जब उस चीज को सुधार किया गया तो आज जिस पार्टी ने किया उसको जरूर मुद्दा बनाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए अगला सवाल, भारत एक सेक्युलर देश है, क्या एक सेक्युलर देश में प्रधानमंत्री का इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना उचित है, सही है? अब इसका जवाब सुनिए। भारत कभी भी सही मायने में सेक्युलर देश रहा नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष देश रहा है। लेकिन अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो यह तो वाकई में एक धोखा रहा है।
वरना जरा सोचिए कि ये एक ऐसा देश है दोस्तों जहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए इस देश के जितने मंदिर हैं सब पर सरकारों ने कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया और मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन जरा सोचिए, किसी भी दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल हैं क्या उस पर कभी नियंत्रण किया गया? आप सोचिए, तो जहां आप लाखों करोड़ की संपत्ति देश की सरकारें कब्जा कर लेती हैं, क्या उस सरकार का फर्ज नहीं है कि उस धर्म के लिए काम किया जाए? तो राम मंदिर तो बहुत छोटी सी चीज है अगर ऐसे देखें दोस्तों। आप देखिए ना, मैं तो जो आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, तमिलनाडु में 40,000 मंदिरों पर राज्य सरकार का कब्जा है। तो फिर काहे का सेकुलरिज्म और बाकी सारे धर्म स्थलों को छोड़ दिया आपने? तो इसका जवाब ये है। अगला सवाल, क्या इस समय श्री राम मंदिर ही देश का एकमात्र मुद्दा है? अब इसका जवाब सुनिए। क्या इस देश में कोई पार्टियां, कोई सरकार, कोई नेता या क्या विपक्ष इस देश का मुद्दा तय करता है? आपको लगता है क्या? अगर ऐसा है, मान लीजिए कि देश की सरकार या भाजपा ही मुद्दा तय कर रही है, तो मैं सवाल पूछता हूं, मणिपुर के सरकार ने मुद्दा बनाया अपनी ही फजीहत कराने के लिए? क्या अडानी का मुद्दा जो खड़ा किया गया वो क्या सरकार ने कर दिया? नहीं। इसका मतलब है कि सरकार मुद्दा नहीं बना सकती। मुद्दा इस देश की जनता बनाती है और जन जन की चेतना से जो चीजें खड़ी होती हैं वो मुद्दा बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान राम का मंदिर अगर जन जन की चेतना में समाहित हो रहा है तो वो मुद्दा बन रहा है। और सिर्फ ये एक मंदिर का मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मुद्दा है। तो इसका जवाब बड़े ध्यान से याद रखिएगा। श्री राम मंदिर के, अगला सवाल बोल रहा हूं मैं, उद्घाटन से प्रधानमंत्री मोदी हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना रहे हैं और भाजपा अपने विकास के मुद्दे को छोड़ रही है। ये जितने सवाल उठा रहा हूं ना दोस्तों, ये लोगों ने पूछे हैं, ये शशि थरूर ने पूछा है। अब आपको मैं इसका जवाब देता हूं कि ऐसा संभव नहीं है। ये तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। प्रधानमंत्री मोदी उन तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब उसको आप जो भी आरोप मढ़ना हो मढ़ दीजिए। लेकिन क्या किसी ने इस बात को देखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से देश में 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बिजनेस होगा? नहीं देखा। क्या उन लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने वाली है 2024 में? नहीं। तो इसका मतलब है कि यह देखने का नजरिया है, जिसे जो समझ में आएगा वही मुद्दा उठाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जरिए इस देश में आर्थिक विकास को तेज गति दे रहे हैं, यही एक सच्चाई है। अगला सवाल देखिए, जिस तरह से मंदिर बना है वो गलत है। और यह सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, वो गलत। अब इसका जवाब तो यह है दोस्तों कि यह भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुसार न्याय किया है और भूमि पर मालिकाना हक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने सभी सबूतों के आधार पर यह कहा है कि यह जगह श्री राम लला विराजमान का है। यानी संविधान के अनुसार जो इतिहास में पहले अन्याय किया गया उसको न्यायोचित तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया है। तो ये गलत सवाल है या गलत नैरेटिव पैदा करने की कोशिश है। आगे बढ़िए। श्री राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आस्था के आधार पर दिया गया है, कानून के आधार पर नहीं। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। लोग कई बार पूछते हैं और भटक भी जाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो श्री राम मंदिर का विवाद था, यह कोई मंदिर मस्जिद विवाद का था ही नहीं। यह लड़ाई थी ही नहीं कि यह मंदिर है या मस्जिद, बल्कि यह जमीन के मालिकाना हक का विवाद था कि 2.77 एकड़ जमीन किसकी है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा और कानून तो हमेशा से सबूत मांगता है ना दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया किसके पास है, जरा जमीन के कागज दिखाइए। अब जमीन के अभी के तो कागज होंगे नहीं, तो भाई पुराने कागज दिखाइए। और उसके बाद आप देखिए
कि कोर्ट में दोनों पक्षों ने ये जो दावा किया था कि 2.77 एकड़ जमीन मेरी है, लेकिन इसमें जो सबसे पुराने सबूत थे वो सबूत निकले श्री राम लला विराजमान के पास, खुद श्री राम लला विराजमान, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो निर्णय है यह आस्था के आधार पर नहीं, कानून के आधार पर ही हुआ और जमीन के मालिकाना हक को लेकर हुआ। तो इस सवाल का जवाब यह है। आगे बढ़िए। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर अन्याय का प्रतीक है। और ये देख लीजिए, मैं जब आपको ये सवाल बता रहा हूं ना, तो ये आर्टिकल भी आपको दिखा दे रहा हूं। राम टेम्पल एट अयोध्या इज ए सिंबल ऑफ इनजस्टिस, कांग्रेस लीडर शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। आर्टिकल भी दिखा रहा हूं। अब इसका जवाब सुनिए। अयोध्या धाम में श्री राम लला विराजमान की 2.77 एकड़ भूमि को तलवार के कब्जे में लेना, तलवार के बल पर कब्जे में लेना किसी भी धर्म की नैतिकता और न्याय के विरुद्ध था, और यह भारत के संविधान में भी अन्याय है दोस्तों। और इसीलिए इस भूमि को तलवार के बल पर कब्जे में किया गया था, और यह सबूत सबके सामने है, और उसी आधार पर यह फैसला किया गया है। यानी यह भी गलत नैरेटिव, गलत सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी क्यों हो रहा है? रामनवमी में क्यों नहीं हो रहा है? क्या यह सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है? इसका जवाब भी मैंने तलाशने की कोशिश की। अब आप देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 22 जनवरी को जिस काल में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, 84 सेकंड की स्थिति है। उस समय ग्रहों की स्थिति वैसी ही होगी दोस्तों जैसा भगवान श्री राम के जन्म के समय त्रेता युग में था। इसका मतलब है बड़ा महत्वपूर्ण समय है, और इसीलिए उस समय यह कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन अगर बात रामनवमी की जाए तो हिंदी की तिथि के अनुसार भगवान राम का जन्म तो हुआ था, लेकिन ग्रहों की स्थिति वैसी नहीं थी, और इसीलिए 22 जनवरी का दिन बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़िए। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी के बिना कैसे कर सकते हैं, जबकि हिंदू धर्म में हर पूजा पत्नी के साथ ही संपन्न होनी चाहिए? अब इस सवाल का जवाब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़ा हुआ है। मोदी संन्यास के लिए कम उम्र में ही उन्होंने घर बार छोड़ दिया था, और इस योजना में उनकी मां हीराबेन ने उनका पूरा साथ दिया था। आज भी प्रधानमंत्री मोदी उसी ब्रह्मचर्य जीवन का, संन्यास जीवन का पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, इस देश में कई ऐसे सन्यासियों का संघ है जहां मंदिरों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा सन्यासी ही करते हैं। इस्कॉन मंदिर में जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो सन्यासी करते हैं। स्वामीनारायण मंदिर, आप जितने भी मंदिर उठा लीजिए, और इतना ही नहीं, नाथ संप्रदाय में अब जो मठ में होता है, आप समझ लीजिए गोरखनाथ मठ में, वो तो योगी आदित्यनाथ करते हैं आज भी। तो ये सवाल भी बेमानी है कि श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में पत्नी का होना आवश्यक नहीं है। पत्नी का उसी पूजा में होना आवश्यक होता है जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो। अगला सवाल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों को क्यों बनाया गया? अब ये सवाल उठाया दिग्विजय सिंह ने, आप देख लीजिए। तो इस सवाल का जवाब दोस्तों, क्या ट्रस्ट में उन लोगों को भर दिया जाए जिनको भगवान राम में आस्था ही नहीं थी, जो भगवान राम को मानते ही नहीं थे? तो वो क्या भगवान राम की आराधना करेंगे या क्या सेवा करेंगे? तो जाहिर तौर पर जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने यहां तक पहुंचाया, वही लोग तो होंगे। तो ये सवाल भी एकदम से आप खारिज कर सकते हैं। आगे बढ़िए। क्या भाजपा और आरएसएस ने भगवान राम की कॉपीराइट ले रखी है कि वो जिसको बुलाएंगे वही मंदिर जा सकता है? अब ये तो देखिए कि भगवान राम की कॉपीराइट भाजपा आरएसएस ने क्यों ले रखी? भाई, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट काम कर रहा है।
वो बुलाता है, लेकिन गलतफहमी फैलाई जाती है। अब इसका तो एक जवाब ये भी हो सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन तो सबने लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने तो कॉपीराइट ले रखी है कि गांधी परिवार ने ही लड़ी है, नेहरू गांधी परिवार ने। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो ये सवाल भी गलत है। भगवान राम को, अगला सवाल, घर बनवाने की क्या जरूरत थी? वो तो अपने लिए बनवा सकते हैं। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब देखिए दोस्तों, कि जब भगवान श्री राम के घर और जमीन पर कब्जा हुआ था तो भगवान राम थोड़ी ना रोकने आए थे, नहीं रोकने आए थे। तो आज जब बन रहा है तो वो थोड़ी ना बनाने आएंगे। तो ये सवाल अपने आप में बेमानी है दोस्तों। इस सवाल का जवाब यही है। एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। याद है ना, शुरू में यही कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था। लेकिन आज इसका जवाब यह है कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था, आज वो उसके निमंत्रण को पाने के लिए लालायित हैं। बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिला, ये भाजपा वाले नहीं दिए। तो अब भगवान राम काल्पनिक है या सच्चाई, आप खुद समझ लीजिए। तो ये सारे सवाल दोस्तों ये लेफ्ट लिबरल गैंग लगातार प्रेजेंट करता है ताकि लोगों में कंफ्यूजन फैलाया जा सके। तो इन सवालों के जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की और उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में ये सारे सवाल उठेंगे तो लोगों को पता होना चाहिए। और मेरा ये वीडियो दोस्तों कम से कम भाजपा वालों को जरूर भेजिएगा, जो डिबेट में बैठते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हर सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई सवाल छूट रहे हैं या जवाब में कुछ और आपको ऐड करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, और फिर आपसे संवाद भी होगा और फिर इसे आगे और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।